जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 3 तक। ठीक है, तो आइए इस क्लास में हम लोग 3 से आगे बढ़ते हैं, यानी 4, 5, 6। ठीक है, कुल 6 सवाल था। पहला क्वेश्चन में कुल 6 रोमन नंबर 6 था, तो 3 तक हम लोगों ने पहले क्लास में ख़त्म कर दिया। और जो है अब आज का क्लास में हम लोग रोमन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सभी कोई अपना कॉपी कलम ले लेंगे और हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो रेडी हैं, स्टार्ट करें सभी कोई। ठीक है, पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, दूसरा तीसरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये सबसे पहले तो हम ऊपर पढ़ देते हैं हेडिंग क्या है एक बार फिर से। तो क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। ये आपका क्वेश्चन में कहा गया है कि शून्यक तथा शून्यकों के बीच का जो संबंध होता है ना, उसकी सत्यता का जांच कीजिए। चलिए हम लोग जांच भी करेंगे। सबसे पहले तो शून्यक तो निकाल लें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है बोर्ड पे लिख देते हैं फिर से। 4u स्क्वायर अब प्लस क्या है 8u है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो शून्यक निकालना है तो हम लोग इतना बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे। ठीक है, 0 लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो ये इस फॉर्म में है नहीं। जरा सा यहाँ द्विघात बहुपद का हम फॉर्म लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c। यहाँ पे देखिए कि x यानी ये जो x है, x के जगह कुछ भी हो सकता है, यानी कि देखिए 4u स्क्वायर है। तो ये वाला बात तो है, ये वाला बात तो है, लेकिन ये c वाला जो है ना नहीं है। तो बच्चों c अगर नहीं है तो c का मान हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। c का मान क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। जो चीज़ है ही नहीं तो वो क्या है, शून्य है। क्लियर, चलिए देखते हैं सवाल को। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम इस दोनों में बच्चों यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे इस वाला में, है ना। तो कॉमन देख रहे हैं कि यहाँ u है और यहाँ u स्क्वायर है, तो u कॉमन हो गया। और इसमें 4 है और यहाँ 8 है, तो ये 8 जो है 4 का गुणनफल है ना। अगर हम 8 को गुणनखंड करेंगे यानी तोड़ेंगे तो इसमें 4 निकलेगा हमारा, तो 4 भी कॉमन आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 4u क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद जो बच जाता है उसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। उसे क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो बच्चों 4 तो कॉमन आ गया, 2u है, u स्क्वायर का मतलब क्या, 2 ठो u है, तो 1 u तो कॉमन आ गया, 1 u बच गया, वो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ से u तो कॉमन आ गया है और 4 कॉमन आ गया है, तो जो कॉमन आ जाने के बाद जो बच जाता है वहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं। तो ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉमन कैसे लिए, 4 यहाँ से जब निकला तो जो 4 कॉमन लेते हैं तो इससे इसको भाग देते हैं। ठीक है, 4u से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में ये कटेगा। जो भागफल आता है वो उसको यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में। क्लियर, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। आगे देखिए, तो एक बार हम 4u बराबर 0 कर देंगे और एक बार जो है u प्लस 2 बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो जब हम 4u यानी 4u बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से हमारा u का मान निकल जाएगा। ये u का मान क्या निकल जाएगा, जल्दी से बताइए। 0 है यहाँ पे, है ना, क्या है, 0 है। 4 और u जो है एक दूसरे से गुना में है, ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, है ना। तो u बराबर क्या हो जाएगा, जब भी कोई भी नंबर भाग में रहे, है ना, और उसके ऊपर क्या हो, 0 लगा हुआ रहे, है ना, ऊपर में 0 हो और नीचे में क्या हो, भाग में अगर कोई भी नंबर हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो u बराबर हमारा एक ठो निकल गया 0। ठीक है, ये तो जब हम 4u बराबर 0 रखे तो u का मान आ गया 0। जब हम u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो तब देखिए u का मान क्या आता है हमारा, यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा,
+2 बराबर के दूसरे तरफ गया तो -2 हो जाएगा। क्लियर है? तो जब हम देखें u बराबर हमारा एक तो 0 आ गया और एक तो क्या आ गया, -2 आ गया। अब इसके बीच की संबंध का सत्यता का जांच भी कर लेते हैं हम लोग। तो जांच कैसे करेंगे जांच कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। तो जांच भी करने के लिए आप लोगों को पहला क्लास में हम लोगों ने सिखा दिया, हमने सिखाया था आपको कि सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जांच। क्या लिखते हैं बच्चों? जांच लिखते हैं। ठीक है, जांच में हमारा क्या होता है कि अल्फा शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, -b/ क्या होता है, a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, यही जो u का मान जो निकला है ना, दो ठो, एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे कहेंगे कि अल्फा का मान 0 आप प्लस बीटा का मान क्या है जी, तो -2 है, -2 हो गया। उसके बाद देखिए कि -b/a है, तो हम b का मान देखेंगे यहाँ पे कि b का मान क्या होता है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन भी आपको लिख के दिया था कि जो x का जो गुणांक होता है, यानी यूँ कहें कि ये u का जो गुणांक होगा ये b का वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से b हमारा देखिए तो क्या है, 8 है, माइनस लगा हुआ है तो -8 हो जाएगा। और a क्या होता है, जो x स्क्वायर का स्क्वायर वाला का जो गुणांक होता है, यहाँ देखिए स्क्वायर वाला का क्या गुणांक है, 4 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जरा सा इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब 0 को हम -2 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब बराबर 4 से जब हम -8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, -2 निकल के आ गया हमारा। तो देखें कि जांच किए जब शून्यकों का योगफल तो किए तो -2 बराबर -2 आया। ठीक है, उसी तरह हम जो है शून्यकों का गुणनफल भी निकालते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल भी निकालते हैं। तो चलिए हम लोग गुणनफल भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अल्फा का मान क्या था हमारा, 0, बीटा का मान क्या था, -2 था। अब बराबर c का मान जरा सा देखिए। अब c का मान यहाँ हम लोग ढूंढेंगे, है ना, द्विघात बहुपद में। ये तो a का मान है, ये b का मान है, तो c का मान तो कहीं है ही नहीं। जैसे इक्वेशन मेरा यहाँ पे ये था ax² + bx + c, तो c जो है यहाँ पे है ही नहीं। तो मतलब कि c का मान क्या हो जाएगा, जब नहीं है तो 0। और a का वैल्यू क्या था, तो a का वैल्यू यहाँ से 4 था, बटे में हो जाएगा 4। तो 0 को जब आप किसी भी नंबर से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 बटे कोई भी नंबर रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब शून्यकों का गुणनफल किए तो 0 बराबर 0 आया, शून्यकों का योगफल किए तो -2 आया। मतलब ये बराबर हो रहा है, योगफल करने के बाद -2 बराबर -2 आया, गुणनफल किए तो 0 बराबर 0 आ गया। जब समान आ जाए, यहाँ पे नंबर समान आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा जो शून्यक निकाला हुआ है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ पाए? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर चौथा था ये हमारा, 5वां। अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अभी बाकी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 p² -5 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा t² बराबर यहाँ लिखा हुआ है t² -15 है। ठीक है, अब इसको बनाना है। तो जैसे कि हमारा द्विघात बहुपद का इक्वेशन होता है x², ये बच्चों हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप सवाल देखो और ये इक्वेशन जो होता है इसमें आप कंपैरिजन कर पाए, है ना, तालमेल लगाइए, है ना, ताकि आप मिला पाए कि हमारा कहाँ पे a का वैल्यू होगा, कहाँ b का मान होगा, किसको हम c कहेंगे, ये आप जो है ना यहाँ से सीख पाएँ। इसीलिए हम ये बार बार लिख रहे हैं। एक्चुअली ये लिखने की ज़रूरी है नहीं, है ना, हम ये आप लोगों का सहूलियत के लिए लिख देते हैं। ax² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात बहुपद का हमारा, है ना, टर्म होता है इस तरह का। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हमारा सवाल है t² है ना, अब -15 है। तो बताइए तो कहीं भी ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तुम देख पा रहे हैं कि स्क्वायर वाला है इसमें तो स्क्वायर वाला है, x वाला इसमें है तो x वाला है, ये नहीं है, है ना। तो क्या है, c वाला है।
तो अब जब ये नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जब हम b का मान खोजने जाएंगे इसमें तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही चीज़ बताने के लिए हम जो है ना ये लिखे हैं, ठीक है। चलिए इतना बराबर आप क्या कीजिए कि 0 लिख लीजिए। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या करेंगे हम, देखिए टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जरा सा यहाँ माइनस है तो माइनस है, ये 15 है ना, तो 15 को 15 ही रहने देना है। लेकिन हमें क्या करना है, हम इसको किस रूप में देख रहे हैं, ये देखिए हम इसको देखेंगे कि रूट अंडर 15 पे आप क्या कीजिए, स्क्वायर लगा लीजिए। रूट अंडर 15 पे स्क्वायर लगा लीजिए बराबर 0। तो एक बात बताइए हमको कि अगर हम रूट अंडर 15 पे स्क्वायर दिए तो रूट अंडर 15 का क्या होता है, रूट अंडर 15 बराबर क्या होता है। तो हम अभी इतना तो पढ़ के अभी तक जो है कि सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या पे, है ना, कोई भी विषम संख्या हो या अभाज्य संख्या हो या फिर सम ही संख्या, कोई भी संख्या पे अगर रूट लगा हुआ है ना, मान लेते हैं कि रूट अंडर 3 है, अगर इस पर स्क्वायर है तो जब हम किसी भी संख्या पे रूट लगा हुआ रहता है और उस पर होल स्क्वायर होता है तो इसका मतलब कि ये वही संख्या हो जाता है, क्योंकि जब हम रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो 3 आएगा। अगर हम रूट 4 गुना रूट 4 करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि 15 था, लेकिन हम क्या किए कि इस पर 15 पे रूट लगा दिए और इस पर स्क्वायर भी दे दिए, तो रूट 15 का स्क्वायर मतलब क्या, 15 ही है ना, 15 ही हुआ। लेकिन हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, एक फॉर्मूला यहाँ से होता लगता है, इसमें लग जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप लोग तो पढ़ चुके हैं ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, क्लियर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा देना है ना। a के जगह हमारा क्या है, t है, और b के जगह क्या है, रूट अंडर 15 है। तो यहाँ a प्लस बी पहले लिखेंगे, यानी t a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो a प्लस बी टी प्लस रूट अंडर 15 हो जाएगा, और a माइनस बी यानी t माइनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ पाए, क्लियर है सभी को। चलिए अब एक बार हम क्या करेंगे, t प्लस रूट अंडर 15 को 0 करेंगे और एक बार t माइनस रूट अंडर 15 को 0 करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से हम मान निकालते हैं t का, तो t प्लस रूट अंडर 15 बराबर 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस रूट अंडर 15 है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी तरह आप इसको जब 0 कीजिएगा, t माइनस रूट अंडर 15 को इतना बराबर अगर 0 लिखते हैं तो t बराबर आपका हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15 है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस रूट अंडर 15 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो हम लोगों ने देखा यहाँ से कि एक तो हमारा अल्फा का मान निकल गया माइनस रूट अंडर 15 और दूसरा क्या निकला, प्लस रूट अंडर 15, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसके शून्यकों के बीच जो है सत्यता का जांच करेंगे, शून्यकों के बीच सत्यता का जांच करेंगे, ठीक है। यहीं पे आपको जांच करके दिखाते हैं, ठीक है, ताकि दूसरा पेज लेंगे तो फिर से अब यहाँ पे आएंगे तो आपको समझने में भी हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ से तुरंत हमें b का मान दिखा पाएंगे आपको। लिखेंगे जांच, जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल माइनस b बाय ए। अल्फा हमारा निकला है रूट अंडर 15, बीटा निकला है प्लस रूट अंडर 15। तो यहाँ पे लिखेंगे, बड़े ही प्यार से लिख देंगे बच्चों, माइनस रूट अंडर 15 गुना क्या लिख देंगे, प्लस रूट अंडर 15, बीटा हमारा है। अब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी का मान देखिए, बस यही समझाने के लिए हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं। b का मान देखिए तो इसमें b का मान है ये नहीं है ना, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो है कि जो हमारा द्विघात बहुपद का इस फॉर्म में होता है,
ये बी एक्स जो है ना, इसमें कहीं एक्स वाला टर्म दिखिए नहीं रहा, यानी टी स्क्वायर तो है, टी वाला टर्म है ये नहीं है, नहीं है तो जीरो हो जाएगा। सीधा सा बात है कि बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ए का मान देखिए, जो स्क्वायर वाला होता है, स्क्वायर वाला जो होता है यहाँ पे स्क्वायर के गुणांक में जो होता है वो हमारा क्या, ए का मान होता है। तो टी स्क्वायर के गुणांक में क्या है, कुछ हो नहीं है तो एक है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। चलिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। तो अब यहाँ से करेंगे क्या, देखेंगे, सॉरी यहाँ गुना नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। योगफल है अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा का मान -15 और प्लस बीटा का मान क्या है, +15। तो जब हम -√15 में से +√15 को जब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, 0 हो जाएगा, है ना। अरे भैया -2 टका है, मार्केट लेके गए, सॉरी आपके पास 5 रुपया है, मार्केट गए, अब 5 टका का जो है कि आप चाय पी गए, तो बचा क्या आपके पास, क्या बचा, तो 0, कुछ नहीं बचा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए कि +√15 में से -√15 घट जाएगा, माइनस प्लस घटता है, माइनस होता है, 0 हो गया। और 0 बटे कोई भी नंबर संख्या रहता है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 0। तो देखें कि जांच किए कि शून्यकों का योगफल -b/a निकाले तो योगफल भी 0 और b/a का भी मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह पुनः जो है हम क्या करेंगे, गुणनफल का भी जांच कर लेंगे। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान मेरा क्या है, -√15, है ना। अल्फा का मान क्या है, -√15, यहाँ गुना है तो गुना दे देंगे, बीटा का मान है +√15। ठीक है, और यहाँ पे आप c/a, c देखिए क्या है, देख पा रहे हैं कि c जो है कि भैया c तो यहाँ पे c का मान है -15, है ना। c का मान क्या हो जाएगा, -15 बट a का मान कुछ नहीं है, यहाँ पे t का स्क्वायर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये हमारा a का वैल्यू हो जाएगा, t का मान 1, सॉरी a का मान क्या हो जाएगा, 1। तो आप जो है यहाँ पे जब अभी जस्ट हम लोगों ने बताया कि जब भी कोई संख्या रूट वाला संख्या को सेम उसी संख्या से जब हम क्या करते हैं, गुना करते हैं तो सिर्फ नंबर हो जाता है, यानी कि √15 गुना √15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 1 से जब हम √15 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से जब हम 15 में भाग देंगे -15 में तो क्या आएगा हमारा, -15 आएगा। देखिए यहाँ पे कि गुना करने के बाद यानी कि शून्यकों का गुणनफल भी हमारा क्या आया, -15 बराबर -15। ठीक है, ये हमारा हो गया, सवाल बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए सवाल को। नोट कर लिए होंगे, बढ़े आगे। देखते हैं, लास्ट सवाल है, यानी पहला नंबर का जो है ना लास्ट सवाल ये होगा, इसके बाद दूसरा नंबर। चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसमें चैप्टर में अभी और भी दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला नंबर का हमारा जो है ना समाप्त हो जाएगा, 5 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कर लिए हैं, अभी 6ठा नंबर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 6ठा नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3x² - x - 4, है ना। चलिए पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। 3x² - x - 4 है, क्वेश्चन नंबर 6ठा होगा। 3x² - x - 4, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, क्वेश्चन -4 है। हाँ, ये हो गया क्वेश्चन। इतना बराबर क्या करना है, शून्यक निकालना है तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो है यहाँ x² का जो भी यहाँ पे x² का गुणांक में है और यहाँ जो 4 है ये लास्ट वाला, इस दोनों को हम गुना करते हैं। पहला काम तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो होगा 12, और उस 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे, 12 को ऐसे दो संख्या में हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। कि क्या होता है कि गुना करने पर हमें 12 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या है, -1 है, 1 का यहाँ सॉरी -x है, यानी x का गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है ना, यानी -1 आए। 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि गुना करने पर
उस 12 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए हमें -1 आए। ठीक है, तो आप जब 12 को तोड़ोगे पहले तो 3x² है लिखिए। ठीक है, 12 को कैसे तोड़ोगे 4x लिखोगे, अब -4x अब +3x है ना। जब हम -4x और +3x करते हैं तो 4 तिया 12 भी हो जाता है और -4x में से 3x घट जाएगा तो -x भी बचेगा हमारा। क्लियर। उसके बाद -4 है तो -4 लिख लिए बराबर 0। अब चलिए इस दोनों का कॉमन लीजिए, तो यहाँ से बच्चों कॉमन हो जाएगा हमारा x कॉमन है ना। यहाँ से x कॉमन आ गया तो बचा 3x, इसमें बच गया 3x, तो 3x को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस, x कॉमन आ गया ले लिए हैं, यहाँ से 4 बचा है, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से प्लस है तो प्लस, इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है। अब 1 है तो 1 कॉमन ले लिए, 3x है, 1 को 3x से हम भाग देंगे तो 3x ही होगा। प्लस यहाँ पे प्लस है, हमको चाहिए -4, तो किससे गुना करेंगे -4 से +1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना बराबर क्या लिख लेना है 0। अब जो ब्रैकेट में दोनों संख्या हमारा जो भी आया है ना, नंबर है 3x - 4, 3x - 4 2 है, इसमें से एक ठो को पहले क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं 3x - 4, और ये वाला x और +1 यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं x + 1 बराबर 0। अब एक बार हम इसको 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे और एक बार इसको 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, तो 3x - 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से हमारा 3x बराबर क्या हो जाएगा -4, उधर गया क्या हो जाएगा +4, x बराबर हो जाएगा 4, अब बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना। ये 3 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब आप इसको जो है एक बार जो है शून्य कीजिए, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -1, +1 बराबर के दूसरी तरफ गया -1। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर शून्यक निकाल लिया, एक हमारा निकला 4/3 और एक क्या निकला -1। अब इसका शून्यक का जांच करना है, लिखेंगे जांच बराबर है ना अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल होता है इतना बराबर क्या होता है जी -b/a। देखिए अल्फा का मान हम क्या मान लेंगे, हमारा क्या निकला है 4/3, तो लिखेंगे यहाँ पे 4/3। अब प्लस बीटा का मान क्या है -1, तो यहाँ से लिख लेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे -1 बराबर -b का मान। देखिए तो x का जो गुणांक होता है हमारा यही होता है क्या b का मान होता है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम b का मान मेरा यहाँ क्या हो जाएगा -1, माइनस लगा हुआ है, ये माइनस सूत्र से b का मान हो जाएगा -1। a का मान देखिए तो स्क्वायर वाला जो गुणांक, स्क्वायर के जो गुना में नंबर होता है वो हमारा a का वैल्यू हो जाता है, तो 3 है यहाँ से है ना। चलिए इसको जरा सा सॉल्व कीजिए आप, तो 4/2 है, अब प्लस माइनस हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4/3 है ना जी, यहाँ पे 4 अल्फा का मान क्या है 4/3 है, 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर माइनस माइनस यहाँ +1 अब /3 हो गया, कुछ नहीं है यहाँ नीचे में 1 हो जाएगा, भिन्न का घटा लीजिए, 1 और 3 का क्या हो जाएगा एलसीएम 3, यहाँ हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, बराबर इधर क्या है 1/3, 4 में से 3 गया 1/3, अब बराबर 1/3। तो हम लोगों ने जब योगफल निकाला तो देखे क्या कि 1/3 बराबर 1/3 आया। क्लियर है। उसी तरह हम क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए यहाँ से अल्फा का मान क्या निकला है 4/3 और बीटा का मान क्या है -1 है, तो 4/3 और बीटा का मान क्या है -1 है, कोई दिक्कत बराबर c/a। c का मान देखिए यहाँ से c का मान क्या है -4 और a का मान क्या है 3, c का मान हो जाएगा -4, a का मान 3।
तो यहाँ से जब हम 4/3 को -1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -4/3, और इधर क्या है -4/3। तो देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, -4/3 -4/3। ये हमारा शून्यकों का गुणनफल का जांच कर लिए। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है चैप्टर 2.2 का पहला क्वेश्चन में जो सवाल था हमारा, है ना, पहला क्वेश्चन में जो कुल मिला के 6 क्वेश्चन था, रोमन नंबर 1 से लेके 6 तक, ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दूसरा। कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं? दूसरा। तो यहाँ से बच्चों दूसरा क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी यहाँ जो दिया हुआ है इसमें भी जो है ना कुल मिला के 6 क्वेश्चन इसमें भी है ना, कुल मिला के कितना 6 क्वेश्चन इसमें भी है। तो इसका क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक, अब शून्यक दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद का शून्यक में यानी कि योगफल और गुणनफल दिया हुआ है ना, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आप लोगों को द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग याद करके आएंगे। अगले क्लास में हम लोग जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।